हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र पंड्या स्वागत करता हूं आप सभी का 360 युवा एजुकेशन चैनल में। आज जो है हम लोग जिले की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और जितने भी जिले की सीरीज़ है उन जिलों में आज सबसे पहले उज्जैन संभाग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उज्जैन संभाग में नीमच जिला हमने पहले लिया है, ठीक है। यहाँ से आपको हर जिले की छोटी से छोटी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि आप लोगों ने एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन देखा होगा। जल्दी जो है 4000 से ऊपर पद आप सभी के लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर से बेहतर कोशिश हम सबको करना है और जीके में आपको कोई भी क्वेश्चन न छूटे, विशेष करके एमपी जीके में इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। 360 युवा एजुकेशन इसलिए आपके साथ है। तो आइए नीमच जिले से जो है आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीमच जिले की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर हम कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो नीमच जिला जो है वह तीन तरफ से जो है राजस्थान से घिरा हुआ है और एक तरफ से मध्य प्रदेश से। उसकी एक सीमा केवल मध्य प्रदेश को टच करती है, जो कि अपना मंदसौर जिला है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नीमच जो है वो मंदसौर से ही अलग होकर के बना है। चलिए आगे देखते हैं। तो जब नीमच की हम बात करें तो इसके पश्चिम की ओर में प्रतापगढ़ है। ऊपर की अगर बात करें अपन उत्तर पश्चिम की तो चित्तौड़गढ़ है। उत्तर पूर्व की बात करें तो बूंदी है और ठीक उत्तर में भीलवाड़ा जिला। इस प्रकार से 4 जिलों की सीमाएं जो है अपने नीमच को छूती है। 30 जून 1998 को मंदसौर जिला जो है उससे अलग करके और नीमच को बनाया गया था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जाविद तहसील जो है वहाँ पर से हमको एक ताम्रपत्र मिला है, ठीक है। और उस ताम्रपत्र में क्या है, तो जिले का जो नाम जो नीमच है उसको पहले मीणच कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पर मीणा समुदाय की एक जनजाति होती है, वह जनजाति यहाँ पर निवास करती थी। इस कारण इसका नाम जो था मीणा से मीणच हो गया था, इसीलिए बाद में इसका नाम नीमच रखा गया। पहले मीणच था और बाद में नीमच हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो होता है हिंदी में हम लोग नीमच लिखते हैं तो उसकी मात्राओं के कारण इसकी स्पेलिंग कुछ और है। वास्तविक में अंग्रेजों ने इसकी स्पेलिंग कुछ और लिखी थी और हम लोगों ने इसकी स्पेलिंग कुछ और बनाई है, क्योंकि जो इसकी स्पेलिंग के ऊपर बनी है, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या नाम रखा था, नीमच, जिसकी जो स्पेलिंग है वो आपको डिस्प्ले पर दिख रही होगी, ठीक है। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो हम लोग देख लेते हैं। तो उसका एन से नॉर्थ, आई से इंडिया, एम से मिलिट्री, ए से एंड, सी से क्लेवरी और एच से हेडक्वार्टर से। यानी यहाँ पर जो था अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था, आर्मी का एक बेस कैंप था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम जो है उसकी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, जो कि आपको ध्यान हो तो मंगल पांडे ने यहाँ पर चर्बी लगे कारतूसों जो है उनका विरोध किया था। और नीमच में जब मध्य प्रदेश में इस क्रांति की शुरुआत हुई आगे बढ़ करके, तो 1857 की क्रांति की 3 जून 1857 को नीमच से ही उठी थी। और यहाँ पर जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वो सब इकट्ठे हुए और यहाँ पर उनका जो ब्रिटिश सैन्य छावनी थी उसको उन लोगों ने नष्ट कर दिया, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग तो नीमच जिला जो है वह बेसाल्ट की पर्वत चट्टानों पर है, पर्वत की चोटी पर है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद में 2001 में यहाँ पर पहला ग्राम न्यायालय जो होता है वह यहीं के गाँव झातला में लगाया गया था। चलिए आगे चलें। तो सीआरपीएफ की जन्मस्थली जो है वो नीमच को कहा जाता है। वर्तमान सीआरपीएफ का नाम कुछ और है और यही सीआरपीएफ अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है, ठीक है। तो आइए पहले उस सीआरपीएफ की बात करते हैं, फिर वर्तमान सीआरपीएफ पे आते हैं। ब्रिटिश राज्य में नीमच घुड़सवार सेना जो थी वह उत्तर भारत की सैन्य छावनी का मुख्यालय था, ठीक है। और सीआरपीएफ को ब्रिटिश काल में 27 जुलाई 1939 को स्थापित किया गया था और इसका नाम जो है उस समय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, तत्कालीन जब देश आज़ाद हुआ तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप जानते थे, उन्होंने इसका नाम, क्योंकि जितनी भी पुलिस सेवाएं थी उनको रद्द करना तो हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनको अगर रद्द कर देते तो उस समय की सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती और कानून जो था उस समय उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, दबाव की, संघर्ष की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इस कारण उस तत्कालीन जो गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसको चेंज करके इसका नाम कुछ और बदल करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रख दिया, ठीक है। तो आज जिसको हम देखते हैं वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। आइए बात करते हैं, जब भी अगर कोई बंदा नाम अगर उसके मन में आए तो यहाँ पर नीमच और मंदसौर जैसे ही आता है तो एक चीज़ माइंड में क्लिक कर जाती है कि ओपीएम की बात चल रही है। ओपीएम यानी अफीम। अफीम किस काम में आता है, तो अफीम का क्या होता है, ड्रग बनता है। कुछ लोग इसका नशे का गलत यूज़ करते हैं जो नहीं होना चाहिए, इसकी स्मगलिंग होती है जो गलत होती है, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा कड़े प्रावधान भी है सज़ा के, तो इसलिए ऐसे काम किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ओपीएम की अगर बात करें तो नीमच और गाजियाबाद 2 ऐसी जगह है जहाँ पर गाजीपुर जो है, नीमच और गाजीपुर, ये उत्तर प्रदेश में गाजीपुर है। यहाँ पर दोनों जगह केवल अल्कोलाइट की पूरे देश में 2 ही फैक्ट्रियाँ हैं, एक नीमच में है और दूसरी गाजीपुर में। और यहाँ पर क्या होता है, तो जो ओपीएम किसानों के द्वारा इकट्ठा होता है
उस अफीम की जो है यहाँ पर ड्रग बनाया जाता है, उसको दवाइयों के यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो नीमच के जो घूमने लायक स्थान है या जो दर्शनीय स्थल है उनकी अपन बात करें तो यहाँ पर प्राचीन जैन मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, नीमच की छावनी यानी अंग्रेज़ों का जो किला है वो यहाँ पर है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर किलेश्वर मंदिर, किलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो है, गोपाल मंदिर है और ब्रिटिश कब्रिस्तान है। चूंकि आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि ब्रिटिश लोग यहीं पर थे, अंग्रेज़ों की सैन्य छावनी थी, तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो भी मरता था उसको यहीं पर दफनाया जाता था, तो इसीलिए अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान यहाँ पर है, ब्रिटिश कब्रिस्तान यहाँ पर है। नीलकंठ महादेव है, आतरी माता का मंदिर है। ठीक है, उसके बाद चले तो यहाँ पर एक भादवा माता का मंदिर है और भादवा माता के मंदिर की एक विशेष मतलब यहाँ पर सांस्कृतिक बात जो बताई जाती है, ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर एक बावड़ी है और उस बावड़ी में स्नान करने से जो है जो पैरालाइज लोग होते हैं, जो लकवाग्रस्त लोग होते हैं, उनका लकवा ठीक होता है, ऐसी भी यहाँ पर मान्यता है। ये भादवा माता का मंदिर यहाँ पर देखने लायक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है और भी नवतोरण का द्वार है। ठीक है, और ऑक्टर लोनी की जो एक इमारत है आपको ठीक मेरे पीछे दिख रही है, ऑक्टर लोनी की इमारत ये तब तो थी, उनके लिए एक इमारत बनाई गई थी, एक महल बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में क्या है तो यहाँ पर सीआरपीएफ की मेस लगती है ना, सीआरपीएफ के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर जो है डिकेन नाम की एक जगह है और डिकेन में क्या है तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है, अभी तो थोड़ा बन गया है क्योंकि गुजरात में नया बन गया है, लेकिन उससे पहले डिकेन में सबसे बड़ा था, जो एशिया का सबसे बड़ा माना जाता था। और इसका जो उद्घाटन था वो माननीय हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है मोदी जी ने किया था। ठीक है, आज की जो है हमारी नीमच की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ आपके ही जैसे और भी जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी कुछ करने की उम्मीद है, उनके लिए आगे बढ़ना है आपको और भी अच्छी अच्छी सीरीज़ जो है आगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको इस मामले में नॉलेज देने की, ज़्यादा से ज़्यादा जीके आपका जो कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। आप लोग नोट्स बनाइए। आज नीमच जिला हुआ है, इसके बाद और भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, वेलकम। और आप वो जब भी हो इस चैनल से हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारे जितने ग्रुप है, चाहे वो फेसबुक का हो, व्हाट्सएप का हो, टेलीग्राम हो, या फिर हमने गूगल फॉर्म भी अरेंज किया है जिससे आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, उस पर भी आप सभी पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उन सभी से जुड़े रहें। ऐसा ही और एपी पुलिस की सारी जानकारियाँ आपके लिए।